तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में आज चलेगा सुख, बराबर है ना। गुण प्रकरण चल रहा है, तो रूप रस गंध इत्यादि गुणों का विचार चिंतन करते करते हम लोग बुद्धि तक आए थे, किंतु बुद्धि नाम का जो गुण है उसका बहुत विस्तार हुआ। अब उसके बाद बुद्धि का विचार समाप्त होने के बाद आगे वाला गुण है कौन सा? सुख। तो उसका लक्षण कर रहे हैं मूल में, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। किसको कहते हैं सुख? तो देखिए, सर्वेषाम मतलब सभी लोगों के लिए, अनुकूल रूप से जो ज्ञान का विषय हो उसको बोलते हैं क्या? सुख। मतलब दुनिया में सुख को छोड़कर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो सबके लिए अनुकूल हो। सभी के लिए अनुकूल एक ही एक है, कौन? सुख। चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब चाहते हैं क्या? हमको सुख मिले। तो सबके लिए अनुकूल रूप से है कि नहीं, जो ज्ञान का विषय है, वेदनीय है, उसको कहते हैं क्या? सुख। समझ में आया जी? सुख तो एक पदार्थ है, गुण है कि नहीं। किसको कहते सुख? जो सबके लिए अनुकूल हो, अर्थात सबके लिए क्या? अनुकूल रूप से ज्ञान का विषय हो, उसको कहेंगे सुख। ठीक है जी। देखिए पद कृत्य में देखते भाई, सुखम निरूपयति सर्वेशम इति। सुख का निरूपण कर रहे हैं मूल में सर्वेशम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए, सर्वात्मनाम अनुकूलम इति वेद्यम यत् तत्सुखम इत्यर्थः। सुख के लक्षण का स्पष्टीकरण कर रहे हैं पद कृत्यकार। सर्वात्मनाम सभी आत्माओं के लिए, अनुकूलम अनुकूल रूप से। दो चीज होती है, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। जो अनुकूल है मतलब जो सुख के लिए कारण है ऐसा लग रहा है, वो जीवों को क्या लगता है? अनुकूल। और जो दुख के लिए कारण होगा ऐसा लगता है, वो उसको लोग क्या समझते हैं? प्रतिकूल, है कि नहीं। यदि कोई हाथ में आपको पेड़ा देगा तो आपको कैसा लगता है? अनुकूल। और हाथ के ऊपर यदि कोई अंगार रखना चाहेगा, अग्नि, तो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। समझ में आया? तो सर्वात्मना सभी आत्माओं के लिए अनुकूलम इति, अनुकूल रूप से वेद्यम ज्ञान का विषय जो है यत् तत्सुखम, उसको कहते क्या? सुख। ठीक है। आगे, अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जातिमान। एक सुख का और एक लक्षण कर दिया पदकृत्यकार ने। क्या लक्षण कर दिया? अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जातिमान। थोड़ी में सुखत्व जाति वाला जो है उसको कहते हैं सुख। क्या? सुखत्व जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे सुख। बोलेंगे सुखत्व जाति मतलब कैसी? तो कह रहे अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध। सबको अनुभव आता है कि नहीं? कभी कभी जब सुख रहता है तो अहम सुखी, मैं सुखी हूं, मतलब सुखवान मैं हूं। ये जो सबको अनुभव आता है, जैसे अयम घट अयम घट अयम घट, ये अनुभव है। इस अनुभव से सिद्ध है सभी घटों में रहने वाली कौन? घटत्व जाति। और उस घटत्व जाति वाला कौन होता है? घट। उसी प्रकार अहम सुखी, मैं सुखी हूं, ये सबको अनुभव आता है। और इस अनुभव से सिद्ध जो जाति है कौन? सुखत्व जाति। उस सुखत्व जाति वाला जो, उसको कहेंगे क्या? सुख। वही लक्षण किया है। अहम सुखी अनुभव सिद्ध सुखत्व जातिमान। हो गया ना? आगे क्या है? धर्म मात्र असाधारण कारण गुण वा सुखम।
और एक लक्षण कर दिया सुख का। उसको कहते सुख कि जिसके लिए धर्म ही केवल, धर्म नाम पुण्य, धर्म ही केवल असाधारण कारण हो, ऐसा जो उसको कहते हैं क्या? सुख। किसी भी व्यक्ति को सुख मिलता है तो उसका कारण कौन है? धर्म। हो सकता है पिछले जन्म में उसने बहुत कुछ क्या किया है? पुण्य किया है, धर्म किया है, और उस पुण्य के बल पर उसको क्या मिल रहा है? सुख। तो धर्म ही केवल असाधारण कारण है जिसका, ऐसा जो उसको बोलेंगे क्या? सुख। धर्म मात्र असाधारण कारण गुण, धर्म ही असाधारण कारण हो और गुण भी हो तब उसको कहते क्या? सुख। आगे शत्रु दुख वारणाय सर्वेशाम इति। अब बोलेंगे मूल में सुख का लक्षण किया है। क्या लक्षण किया है बोलो तो? सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। लक्ष्य कौन है? सुख। लक्षण क्या है? सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम। सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम। उस लक्षण में से सर्वेशाम पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदनीयम सुखम। समझ लीजिए इतना ही लक्षण कर देंगे। अनुकूल वेदनीयम सुखम तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? शत्रु के दुख पर। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? शत्रु के दुख। कैसे? ध्यान दीजिए। समझ लीजिए अपना कोई शत्रु है। अब शत्रु को यदि सुख मिल रहा है तो हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? नहीं। और यदि उनको दुख मिलता है तो क्या लगता है? ऐसा ही होना चाहिए, वो बहुत बदमाश है, मेरे साथ ऐसा किया ना उसीलिए उसको ऐसा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। बोलता है कि नहीं आदमी? मतलब शत्रु का दुख, भले शत्रु को वो अनुकूल नहीं है, लेकिन शत्रु का दुख हम लोगों के लिए अनुकूल वेदनीय है कि नहीं? है कि नहीं? क्या अनुकूल वेदनीय है? मतलब अनुकूल रूप से ज्ञान का विषय है, अच्छा हुआ, उसको हुआ दुख, है कि नहीं? तो लक्षण कर रहे किसका? सुख का। चला गया किसमें? शत्रु के दुख में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा है। कौन सा? सर्वेशाम। तो भले वो शत्रु का दुख आपको अनुकूल लग रहा है, लेकिन वो शत्रु को अनुकूल लगता है क्या? नहीं। तो सर्वेशाम हुआ क्या? नहीं। सर्वेशाम ये पद देने के कारण अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। लक्षण क्या बना? सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। वही लिखा है शत्रु दुख, ये है ना? शत्रु दुख वारणाय, शत्रु के दुख पर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा है क्या? सर्वेषाम इति। हो गया। आगे चलते हैं। ये हुआ सुख। अब कर रहे लक्षण किसका? दुख का। प्रतिकूल वेदनीयम दुख। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल रूप से जो ज्ञान का विषय हो उसको कहते हैं क्या? दुख। है कि नहीं? तो वही हुआ दुख। तो उसका पद कृत्य देखिए, दुखत्व जाति मत, ये भी एक लक्षण बन सकता है। क्या? दुखत्व जाति मत, दुखत्व जाति मत्वम दुखस्य लक्षणम। बोलो भाई। दुखत्व जाति मत्वम दुखस्य लक्षणम। दुखत्व जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे क्या? दुख। बराबर है। फिर दुखत्व जाति का अनुभव कैसा होगा? अहम दुखी। इस प्रकार के अनुभव सिद्ध जाति कौन? दुखत्व जाति। और उस दुखत्व जाति वाला जो उसको कहेंगे क्या? दूसरा लक्षण कर रहे हैं अधर्म मात्र असाधारण कारण गुण वा दुखम। ठीक है, ये एक दुख का लक्षण हुआ। उसको कहते दुख जिसके लिए असाधारण धर्म है। कौन? अधर्म। असाधारण कारण है। कौन? अधर्म। मतलब अधर्म मतलब पाप। अधर्म ही है असाधारण कारण जिसका ऐसा जो गुण उसको कहेंगे क्या? दुख। गुण भी हो और असाधारण कारण कौन हो? अधर्म। उसको कहते हैं दुख। गुण पद समझ लीजिए नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति होगी। कितना लक्षण रहेगा गुण पद नहीं देने पर? अधर्म मात्र असाधारण कारण है कि नहीं? अधर्म ही केवल है असाधारण कारण जिसका, तो अतिव्याप्ति होगी नरक में।
नरक मतलब दुख थोड़ी है, नरक एक लोक है। लेकिन नरक प्राप्ति के लिए कारण कौन होता है? अधर्म ही असाधारण कारण है। तो लक्षण कर रहे दुख का, गया किसमें? नरक में। अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन सा? गुण। गुण पद देंगे तो नरक क्या गुण है क्या? नहीं, तब अतिव्याप्ति ही नहीं होगी। अधर्म मात्र साधारण कारण गुण वा दुखम। ठीक है, पद कृत्यम पूर्ववत। बाकी का पद कृत्य सुख के लक्षण की तरह ही समझना चाहिए। लग गया लक्षण? हो गया? तो क्या लक्षण दुख का बन गया? बोलो। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। हाँ, प्रतिकूल रूप से जो ज्ञान का विषय हो उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पर भी सर्वेशाम पद की अनुवृत्ति ले आना चाहिए। तब लक्षण क्या बनेगा? सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ठीक है, ये पद देना मतलब अनुवृत्ति ले आना है। नहीं देंगे, केवल प्रतिकूल वेदनीयम दुखम इतना ही करेंगे, है कि नहीं? तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। जैसे सुख के लक्षण में सर्वेशाम पद न देने से अतिव्याप्ति हो रही थी। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? शत्रु के दुख में। उस प्रकार इस लक्षण में भी समझ लीजिए, सर्वेशाम पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति होगी। लक्षण कर रहे किसका? दुख का। जाएगा किसमें? शत्रु के सुख में। बराबर है कि नहीं? कोई शत्रु है और उसको 10 लाख की लॉटरी लग गई। क्या लग गई? और इसको खाने के लिए दाने भी नहीं है, उसको 10 लाख की लॉटरी लग गई, शत्रु है, तो इसको क्या होगा फिर? बहुत दुख होगा। समझ में आया कि नहीं? शत्रु को क्या हो रहा है? सुख है। लेकिन उसका दुख, सुख, शत्रु का सुख इसके लिए क्या है? प्रतिकूल वेदनीय है कि नहीं? अच्छा नहीं लग रहा है तो सुख लक्षण है दुख का। दुख का लक्षण कहाँ चला गया? शत्रु के सुख में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? सर्वेशाम। सर्वेशाम प्रतिकूल। अब शत्रु का जो सुख है, ध्यान दीजिए, शत्रु का सुख भले इसको प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन शत्रु को प्रतिकूल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? बोलो। सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम सुखम। हाँ, सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये बहुत दो पदार्थ बहुत अद्भुत है भाई जगत के, सुख और दुख, है कि नहीं? सभी चाहते हैं कौन? सुख को। ऐसा कोई है क्या सुख को नहीं चाहता है? चाहे पशु भी हो, वो भी सुख चाहता है। बोले कैसे? ये आपको कैसा पता चला कि पशु की सुख चाहता है करके? तो सीधा सीधी बात है। समझ लीजिए, कोई गाय है और आपके पास चारा है, लेकिन आपके पास 2 प्रकार का चारा है। एक हरा घास है और एक भूस है। ठीक है, या आपके पास घास है और दूसरे के पास भूस है। दोनों ले गए गाय के सामने। फिर गाय किधर जाएगी बताओ? हरे घास की तरफ जाएगी, भूस की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? वो भी चाहती है क्या? इससे मुझे सुख मिलेगा। समझ में आएगी? और दुख कोई नहीं चाहता है। बोलेंगे ये कैसे? तो समझ लीजिए, डंडा लीजिए, नहीं, और उसको ऐसा उठा के दौड़ते हुए जाइए किसी भी पशु की तरफ, वो आपके पास आएगा क्या? वो भागता जाएगा, क्योंकि वो चाहता है क्या? इससे क्या होगा? मुझे दुख होगा, है कि नहीं? डंडा लेकर भागने की भी जरूरत नहीं है। कुत्ता कहीं दिखाई दिया ना, केवल नीचे जमीन की तरफ झुक जाइए, बस हो गया काम। तो भाग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इसने क्या उठाया? पत्थर उठाया और मेरे कमर पर वो मारेगा मुझे, तो भाग जाता है बेचारा। मतलब वो भी नहीं चाहता है क्या? दुख। समझ में आया जी? पर वृक्षादि भी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। बोलेंगे कैसे? देखिए, वृक्ष है और उसको पानी नहीं देंगे, सूख जाएगा, और पानी देंगे तो हरा भरा हो जाता है। हरा भरा क्यों हुआ? उसको आनंद हुआ। कब? पानी मिलने से। और नहीं दिया तो सूख गया, मतलब मुरझा गया, मतलब क्यों? दुख हुआ उसको। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई। और बहुत ज्यादा दुख होगा तो फिर वो मर जाएगा। वो बोलेगा चलो अभी आप आत्महत्या कर लेता हूँ। समझ में आया जी? चलिए आगे। हो गया भाई ये सुख और दुख। आगे चलेंगे।
सुख दुख के बाद कौन सा गुण है? इच्छा। इच्छा। इच्छा के बारे में बता रहे, इच्छा काम। इच्छा मतलब काम, कामना, ये इच्छा है, पर्यायवाची शब्द दे दिया। क्रोध द्वेष है कि नहीं? द्वेष गुण है कि नहीं? किसको कहते हैं? क्रोध। क्रोध ही क्या है? द्वेष। और प्रयत्न गुण है कि नहीं? प्रयत्न का मतलब कृति, ये क्या है? प्रयत्न। पदकृति देखिए, इच्छा निरूपयति इच्छेति, इच्छा का निरूपण कर रहे हैं इच्छा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। काम इति पर्याय, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है कौन? काम। ठीक है। बोलेंगे लक्षण क्यों नहीं किया? तो बोलेंगे छोड़ दो, नहीं किया तो नहीं किया, हम कर देंगे। कौन बोल रहे हैं? पद प्रत्यकार। तो लक्षण कर दे रहे, इच्छात्व जाति मति इच्छा हो गया लक्षण। इच्छात्व जाति वाली जो होगी उसको क्या कहेंगे? इच्छा। कितना सीधा साधा लक्षण है। साद्विधा, वो इच्छा के दो प्रकार है भाई। कौन कौन? फलेच्छा उपाय इच्छा। इच्छा के कितने प्रकार है? दोन। कौन कौन? फलेच्छा और उपाय इच्छा। फल की इच्छा और फल का उपाय। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपने आम का वृक्ष लगाया और उसको रोज पानी देते हैं, है कि नहीं? क्यों पानी देते बताओ तो? वृक्ष हरा भरा रहे इसके लिए पानी देते हो, है कि नहीं? लेकिन वृक्ष हरा भरा रहे और आम का वृक्ष सूख न जाए, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो उससे आम खाने को मिलेंगे। तो फल की इच्छा है ना, इसीलिए उसके उपाय की, वृक्ष की इच्छा। समझ में आया? साकर लेने के लिए आरस को जा रहा है कोई पैदल, क्यों? क्योंकि वो क्या है? उपाय। साकर क्या है? चीनी, शक्कर उपाय है किसका? चाय का। तो फल क्या है? चाय, उसकी इच्छा है, इसीलिए उसका उपाय जो चीनी, चीनी मतलब शक्कर, उसकी इच्छा हो रही है। समझ में आया कि नहीं? तो दो इच्छा हुई कि नहीं? फल इच्छा, उपाय इच्छा। ठीक है जी। और उपाय इच्छा के लिए कारण है कौन? फल की इच्छा। मतलब फल की इच्छा रहेगी तभी उपाय की क्या होती है? इच्छा होती है। समझ में आया? चलो भाई, साद्विधा फलेच्छा उपाय इच्छा च फलम सुखादिकम। मुख्य अंतिम फल क्या है? सुखादि। चाय तो फल है चीनी का, चीनी रहेगी तो चाय बनाएंगे, लेकिन वो मुख्य फल थोड़ी, उसका भी और फल है क्या? सुख। यद्यपि चाय पीने से सुख नहीं मिलेगा वो बात अलग, लेकिन भ्रम के कारण मानता है आदमी क्या? चाय में सुख मिलेगा। तो चाय क्या है? विष है, उससे दुख ही होने वाला है। लेकिन भ्रम हो गए तो क्या करेंगे? अब जाने दो। सभी क्रिया का, सबका अंतिम फल क्या है जी? सुख। कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो उसका अंतिम फल क्या होता है? सुख। सुख होता है मतलब उसको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग। समझ लीजिए कोई आदमी ड्यूटी जा रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, क्यों? पैसे के लिए। पैसा किसके लिए? भोग के लिए। भोग किसके लिए? सुख के लिए। तो अंतिम कहाँ गए? सुख तक गए ना। तो ये बात है। फलम सुखादिकम उपाय योगादि। फल हुआ सुख और उसका उपाय कौन है? योग, याग। योग मतलब योग भी ले सकते हैं, है कि नहीं? अष्टांग योग करते हैं ना हम लोग, बहुत कष्ट होता है उसमें। किसके लिए? सुख के लिए। क्यों? याग, याग मतलब यज्ञाधिक, यज्ञ वो करते हैं किसके लिए? स्वर्ग मिल जाए, है कि नहीं? चलिए, उपाय योगादि क्यों यागादि। आगे चलेंगे। द्वेष के बारे में बोल रहे पदकृत्यकार। द्वेषम निरूपयति क्रोध इति। अब द्वेष का निरूपण कर रहे हैं क्रोध इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, बोलेंगे द्वेष का लक्षण तो करो ना, कर रहे हैं। क्या है? बोलो पुणे। द्वेष्टि। हाँ, द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान द्वेष, द्वेष का लक्षण बन गया। देखो भाई, वो मेरा द्वेष करता है, द्वेष्टि है वो मेरा क्या करता है? द्वेष करता है कि नहीं? तो द्वेष्टि, अहम द्वेष्टि। क्यों? द्वेषम करोमि, ऐसा बोलता है कि नहीं आदमी? तो द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध जाति। कौन जाति? द्वेषत्व जाति। द्वेष में कौन जाति रहेगी? द्वेषत्व जाति। और उस द्वेषत्व जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे क्या? द्वेष। द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध, है कि नहीं? अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान द्वेष। आगे
द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुण वा द्वेष। दूसरा लक्षण कर रहे भाई द्वेष का। क्या लक्षण कर रहे हैं? द्विष्ट साधनता है कि नहीं? द्विष्ट का साधन, मुख्य द्विष्ट मतलब द्वेष का विषय कौन? दुख है, और उसका जो साधन उसको कहते हैं द्वेष। जैसे मुख्य द्वेष का विषय कौन है? दुख। फिर सर्प आपके पास आया तो सर्प का भी आप द्वेष करते हैं कि नहीं? क्यों? वो दुख का कारण है, साधन है, इसलिए उसका भी क्या कर देते हैं? द्वेष। द्विष्टि साधनता, ये द्वेष का या दुख का साधन है। उस साधनता ज्ञानजन्य जो गुण उसको कहेंगे क्या? द्वेष। क्यों बहुना दूसरा सीधा साधा बता सकते हैं क्या? दुख का जो साधन, उस साधन का ज्ञान होने पर उसका भी हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, है कि नहीं? तर दुख का साधनता ज्ञान, दुख का ये साधन है, इस प्रकार का ज्ञान, उस ज्ञान से जन्य जो गुण है उसको बोलते हैं क्या? द्वेष। ज्ञान रहेगा ये हमको दुख देने वाला है तो उसको क्या करेंगे? हम उसका द्वेष करते हैं। तो ज्ञान से जन्य गुण हुआ कि नहीं? इसलिए उसका नाम हुआ क्या? द्वेष। दृष्ट साधनता ज्ञान जन्य गुण वा द्वेष। आगे चलिए, प्रयत्नम निरूपयति। अब प्रयत्न का निरूपण कर रहे भाई कृति रीति। प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न, सीधी बात। प्रयत्नत्व जाति वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? प्रयत्न। सत्रिविध, प्रयत्न के कितने प्रकार है? तीन। प्रवृत्ति, निवृत्ति, जीवन योनि भेदा। प्रवृत्ति नाम का एक प्रयत्न है, निवृत्ति नाम का एक प्रयत्न है, और एक है जीवन योनि। समझ में आया? देखिए उसमें प्रवृत्ति नाम का जो है क्या? प्रयत्न कर रहे, इच्छा जन्य गुण प्रवृत्ति। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? इच्छा से जन्य जो गुण उसको बोलेंगे क्या? प्रवृत्ति। जैसे चाय पीने की इच्छा है, फिर इच्छा से उत्पन्न ऐसा जो गुण, चलो भाई चाय पीना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो प्रयत्न उसमें उत्पन्न हो गया। फिर प्रयत्न गुण उत्पन्न होने के बाद कृति कर्म करने लगता है आदमी, ठीक है ना? तो इच्छा से जन्य कर्म अलग चीज है, और गुण कृति रूप प्रयत्न रूप क्या? प्रयत्न रूप जो गुण है वो अलग है, ठीक है जी? प्रयत्न ये आत्मा का धर्म है, कृति कर्म है शरीर आदि में रहेगा, ठीक है ना? अब इच्छा हो गई तो इच्छा से उत्पन्न होने वाला जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला गुण उसका नाम है क्या? प्रयत्न, है कि नहीं? प्रवृत्ति नाम का यह प्रयत्न है, गुण है, ठीक है ना? चलिए, इच्छाजन्य गुण, इच्छा से उत्पन्न हुआ जो गुण उसको बोलते हैं क्या? प्रवृत्ति। मतलब प्रवृत्ति नाम का प्रयत्न। आगे निवृत्ति, द्वेषजन्य गुण निवृत्ति। द्वेष से जन्य जो गुण उसका नाम है क्या? निवृत्ति, है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग भाग के घर से इधर आए क्यों? संसार के बारे में क्या हुआ? द्वेष नहीं हुआ? हाँ, पक्का हुआ ना? तो पक्का होना चाहिए। संसार के बारे में क्या होना चाहिए? द्वेष। क्योंकि संसार कैसा है? दुख के लिए कारण है। इसलिए संसार मतलब क्या? हम शादी नहीं करेंगे, बच्चे निर्माण नहीं करेंगे, घर भी नहीं बांधेंगे, आश्रम भी नहीं खोलेंगे, ये सब तो क्या है? संसार ही तो है। घर गृहस्थी छोटा संसार है और आश्रम बड़ा संसार है। जब छोटा संसार दुख दे सकता है तो बड़ा संसार दुख देगा कि नहीं? देगा। इसलिए आश्रम खोलने के चक्कर में मत बैठिए। यदि कहीं पर बड़ा आश्रम मिल रहा है तो नहीं लीजिए। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, मत लीजिए उसको। थोड़ा दुख होगा, ये लोग आपके अगल बगल के मित्र परिवार भी लोग कहेंगे क्या मूर्ख है, इतना बढ़िया आश्रम मिल रहा है तो भी नहीं ले रहा है। बोलने दो उनको, बोलना हम किसी गांव में कुटिया बना के रहेंगे, मधुकरी मांगेंगे जीवन भर और भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, वो हमारे लिए सुख कारक है। आपका आश्रम कुछ काम का नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बड़ा संसार है, छोटा संसार दुख देता है तो बड़ा संसार दुख ही देगा। तो बोलेंगे कि इसका क्या प्रमाण? तो आप लोग एक रजिस्टर लीजिए 200 पेज का और संपूर्ण भारत में घूमिए
जितने भी बड़े बड़े आश्रम और महंत लोग हैं उनकी एकांत में मुलाकात लीजिए। सामने लोगों के सामने लेंगे तो नहीं, सच नहीं बताएंगे, वो झूठ बताएंगे। एकांत में सच पूछ, उनको अंतःकरण से पूछिए कि भाई महाराज जी सच बताओ, आश्रम लेकर आपको कितने साल हुए और आपको आप समाधानी है क्या? वो सब बोलेंगे क्या, महाराज जी हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। समझ में आया जी? अब भगवान की आराधना करना वो अलग रह जाता है, और आराधना करना पड़ती, उपासना करना पड़ती किसकी? लोगों की। लोगों का मन धरना पड़ता है, कोई नाराज ना हो जाए। गया काम से, क्या किया, कहाँ से आया, क्या लाया, क्या किया, कुछ नहीं, नंगा आया, क्या बोलते हो, कहाँ गया था, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं, है कि नहीं? मर गया ऐसा वो मैंने ना, कुछ पानी ढोते ढोते मर गया ऐसा कुछ, क्या है वो याद नहीं आ रहा है, जाने दो। हाँ, मेला हेला, जन्मा आला हेला आणि पाणी वाहून मेला, तुका म्हणे हेला मेला, तुका म्हणे याला मनाने सोडलं का? जाऊ द्या बाई, चला ह्याला ह्याला व्हायचं नाही, आश्रम स्वीकारणं म्हणजे ह्याला होणं, काय होणं, ह्याला होणं, एकदा ह्याला झाला, ह्याला म्हणजे काय, वगरू, समझ में आया? भैंस का पुत्र, फिर बाहर रोते रहो जीवन भर और हाथ में कुछ नहीं लगेगा, समझ में आया? चलो, द्वेषजन्य गुणः निवृत्ति है कि नहीं? सर्प के बारे में द्वेष है कि नहीं? तब सर्प के बारे में द्वेष है तो आप उसके पास जाते हैं क्या? क्या होते फिर? उससे हट जाते हैं, अर्थात निवृत्ति हुई आपकी, है कि नहीं? द्वेष से जन्य जो गुण उसको कहते हैं क्या? निवृत्ति। चलो, और आगे है जीवन, जीवन अदृष्ट जन्य गुणः, जीवना, जीवन मतलब जीने के लिए कारणीभूत जो अदृष्ट प्रारब्ध, उस अदृष्ट से जन्य जो गुण है उसको कहते हैं क्या? जीवन योनि नाम का प्रयत्न। कैसा है वो? लिख रहे आगे, सच प्राण संचारण कारणम, वो जो जीवन योनि नाम का प्रयत्न है ना, वो क्या है? प्राण संचरण होता है हम लोगों के हृदय में, प्राण वायु अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, इसके लिए हम कुछ करते हैं क्या? आपसे आप होता है, आपसे आप नहीं होता है, उसके लिए भी कोई कारण है। कौन कारण है? अदृष्ट, है कि नहीं? क्या है जी? अदृष्ट से जन्य वो गुण है, प्रयत्न है, इसलिए उसका नाम दिया क्या? जीवन योनि। जीवना अदृष्ट जन्य गुण जीवन योनि, सच प्राण संचारण कारण, लग गया ना? तथा च अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम इति बोध्यम, लक्षण कर दिया। जीवन योनि नाम का जो प्रयत्न है उसका लक्षण कर दिया। क्या लक्षण कर दिया? अदृष्ट जन्यत्वे सति, मतलब अदृष्ट से उत्पन्न हो और जीवन जीने के लिए कारण हो, जीवन जनकत्वम, हम लोग जीवन जी रहे कि नहीं, उसके लिए वो कारण हो, ऐसा जो गुण, उसका नाम है क्या? जीवन योनि नाम का प्रयत्न, जीवन योनित्वम इति बोध्यम। हो गया भाई? चलिए आगे, आगे क्या है बोलो? धर्म, धर्म का लक्षण कर रहे हैं। विहित कर्मजन्य धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, ठीक है? विहित कर्म, विहित कर्म मतलब वेद विहित, वेद के द्वारा करने के लिए जो कर्म कहे है उसको कहते हैं क्या? वेद विहित कर्म, विहित कर्म। और उस विहित कर्म से जो उत्पन्न होता है उसका नाम है धर्म। जैसे विधान कर दिया वेद ने, क्या करो? नाम स्मरण करो, भगवान की पूजा करो, सच बोलो, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, परोपकार करो, अन्नदान करो, ये सब बहुत सारे, यज्ञ करो, वेद के द्वारा विहित है कि नहीं? वेद के द्वारा विहित जितने भी कर्म है वो करेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होता है? धर्म। धर्म के लिए दूसरा शब्द बोल सकते क्या? पुण्य। और निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, निषिद्ध कर्म मतलब वेद ने करने के लिए मना किया है ऐसा कर्म, जैसे शराब मत पियो,
मना कर दिया ना, शराब पीने का मना कर दिया वेद ने, तो शराब पीना क्या हो जाएगा फिर? निषिद्ध कर्म। और वो निषिद्ध कर्म करेंगे, शराब पिएंगे या चोरी करेंगे, चोरी भी क्या है? निषिद्ध कर्म है। व्यभिचार करना निषिद्ध कर्म है, झूठ बोलना निषिद्ध कर्म है, हिंसा करना निषिद्ध कर्म है, बहुत सारे। तो निषिद्ध कर्म यदि करेंगे तो उससे उत्पन्न होता है क्या? अधर्म, मतलब पाप। निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म। ठीक है जी, आगे चलिए। पदकृत्य है ना, तो पदकृत्य देखिए, धर्मम आह विहितेति वेद विहित इत्यर्थ। मूल में तो इतना ही आया है विहित कर्म, लेकिन किससे विहित पता नहीं चलेगा, इसलिए स्पष्ट कर दिया क्या? वेद विहित, वेद के द्वारा विहित। विहित मतलब कहा हुआ। अधर्म वारणाय वेद विहित इति। अब देखिए भाई, धर्म का जो लक्षण है मूल में, उसमें से विहित पद को हटा दीजिए तो क्या लक्षण बचेगा? कर्मजन्य लक्षण कर रहे किसका? धर्म का। जाएगा कहा? अधर्म में भी, क्योंकि वो अधर्म भी कैसा है? कर्मजन्य है। लक्षण कर रहे धर्म का, अतिव्याप्ति होगी, वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया क्या? विहित। हाँ, अधर्म वारणाय मतलब अधर्म के ऊपर जो अतिव्याप्ति होगी वो न होवे, इसलिए वेद विहित इति मिला। आगे चलिए, यागादि क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। अब देखिए, धर्म के लक्षण में से कर्मजन्य पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। विहित धर्म, मतलब जिसका विधान किया है वो धर्म, तो लक्षण कर रहे धर्म का, लेकिन जाएगा याग पर, क्योंकि याग का भी, यज्ञ का भी विधान किया है कि नहीं? तो विहित कौन हुआ? यज्ञ, तो उसको ही धर्म कहना पड़ेगा, मतलब अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया क्या? विहित कर्मजन्य। विहित कर्म से जन्य, इसका मतलब विहित कर्म अब नहीं लिया जाएगा, उससे जन्य जो है उसको बोलेंगे क्या? धर्म। तो वही लिखा है, यागादि क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। मिला ना? आगे क्या है? हाँ, सच। सच मतलब सह, सह धर्म। कर्मनाशा जल स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादिना नश्यति। देखिए भाई, धर्म, धर्म मतलब पुण्य। पुण्य के नाशक कुछ है, किस किस से, क्या क्या करने से नष्ट हो जाता है पुण्य, उसको यह लिखा है। कर्मनाशा जल स्पर्श, एक बोलेंगे क्या है? तो कर्मनाशा नाम की नदी है। कर्मनाशा नाम की क्या है? नदी है। शायद उधर नेपाल या बिहार साइड में कुछ बहती है वो, ठीक है ना? तो उस नदी के जल का स्पर्श नहीं किया जाता। यदि कोई लोग उस नदी के जल का स्पर्श करेंगे तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। समझ में आया? देखिए भाई, गंगा और कर्मनाशा नदी विरोध है। गंगा का जल केवल देखेंगे तो भी पुण्य हो जाएगा, स्नान करेंगे पिएंगे तो बहुत पुण्य होगा, गंगा गंगा नाम उच्चारण करेंगे तो भी पुण्य होगा। वाचे बनता गंगा गंगा सकल दोष जाति भंगा। समझ में आया? किंतु कर्मनाशा का वैसा नहीं है, यदि उसमें जल का स्पर्श कर दिया तो आपका पुण्य गया। समझ में आया? तो वही लिखा है, कर्मनाशा जल स्पर्श मिला। और कीर्तन, कीर्तन करेंगे तो भी नष्ट होता है कौन? पुण्य, धर्म। इसलिए कीर्तन कभी नहीं करना। समझ में आया? तो बोलेंगे कैसे? तो कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है ये समझो। कीर्तन मतलब महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में जो कीर्तन होता है वो कीर्तन नहीं। कीर्तन का मतलब है कथन। कथन का मतलब है आज तक जो पुण्य किया ना हम लोगों ने, उसका कथन करना, लोगों को सांगना, बताना, इसको कहते हैं क्या? कोई कोई लोग होते हैं ना, भाई आपने बहुत पुण्य किया, क्या क्या किया, वो बहुत बड़े पुण्यवान है आप तो। हाँ हाँ, भाई मेरे जैसा गांव में कोई पुण्यवान नहीं है। महाराज जी क्या क्या किया आपने? मैंने क्या बताऊं भाई, बताने के लिए समय नहीं, बताऊंगा तो 4 दिन लग जाएंगे, तो भी मैं थोड़े में बताता हूँ। मैंने 4 धाम यात्रा की, पंगत दी, वारकरी संप्रदाय लोगों को, भक्तों को क्या दिया? भोजन खिलाया, है कि नहीं? दान दे दिया। ऐसा सब बताती जाता है, बताती जाता है। तो जितना बताएगा उसका पुण्य सब समाप्त। इसलिए किया हुआ पुण्य कभी भी किसी को नहीं बताना। समझ में आया? और यदि पाप भूल से हुआ हो या कर चुके हो तो उसको जरूर बताना।
क्योंकि पाप बताने से पाप कम हो जाता है। ठीक है जी, चलिए धर्म के बारे में चर्चा चल रही है। कीर्तन हुआ ना, भोग, भोग से भी क्या होता है, पुण्य समाप्त होता है। पुण्य किया स्वर्ग प्राप्त हुआ, वहां जाकर स्वर्ग के भोग भोगने लग गया, तो जैसा जैसा भोग भोगते जाएगा, है कि नहीं। 2 लीटर अमृत ले आओ भाई, हाँ ले लो महाराज, ले लो अमृत, ले लो, हाँ पी लिया, उतना पुण्य समाप्त। समझ आया, समझ में आया। हाँ अरे भाई पुष्पक विमान ले आओ तो हमको जरा घूम के आना है। ठीक है महाराज जी, ये ले लो पुष्पक विमान, बैठ गया उसमें, घूमने के आ गया, है कि नहीं, इधर उधर बहुत जगह। फिर क्या हुआ, पुण्य समाप्त हुआ। ऐसा करते 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 एक दिन पूरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। फिर वह आके स्वर्ग के लोग एक क्षण भी नहीं रखेंगे, पूरा पुण्य समाप्त भी नहीं होने देते, थोड़ा बाकी रहने पर ही उसको क्या कर देते, गिरा देते, राम से फेंक देते नीचे, तो फिर नीचे आ जाता है। समझ में आया। वृक्ष जब हम काटते हैं ना, तो पूरा काटने के बाद नहीं गिरता है, वो थोड़ा बच गया तो भी गिर जाता है, उस प्रकार भोग से नष्ट होता है कौन, पुण्य धर्म। और तत्व ज्ञान आदि ना, तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भी नष्ट होता है कौन, पुण्य पाप सब समाप्त हो जाता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो धर्म के नाशक कौन कौन, नंबर 1 कर्म नाशा, नदी के जल का स्पर्श, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 भोग, नंबर 4 ज्ञान। हो गया जी। आगे चलेंगे। अधर्म, अधर्म का लक्षण कर रहे हैं अभी। मूल में क्या है ना अधर्म का लक्षण, क्या लक्षण क्या है बोलो, निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म लक्षणम आह निषिद्धेति। अधर्म का लक्षण कर रहे हैं निषिद्ध इत्यादि पंक्ति के द्वारा। बोलेंगे निषिद्ध मतलब मना किया हुआ, किससे निषिद्ध, तो लिख रहे हैं वेद निषिद्ध इत्यर्थः। ठीक है जी, वेद ने जिसका निषेध किया है, निषेध क्या है मतलब मना किया है, ऐसा जो कर्म उसको कहेंगे निषिद्ध कर्म। वो यदि करेगा आदमी तो उससे उत्पन्न होता है क्या, अधर्म। अधर्म मतलब पाप। ठीक है ना जी, इसलिए पाप नहीं करना भाई, अधर्म नहीं करना है, निषिद्ध कर्म नहीं करना है कि नहीं। झूठ नहीं बोलना, समझ में आया, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। चोरी करेंगे तो क्या होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। इतना अधर्म होगा कि मर भी सकता है समझ में आया है कि नहीं। बहुत बड़ा पाप होने के बाद, बहुत बड़ा पाप रहता है ना, तो इसी जन्म में भोगना पड़ता है, ऐसा नियम है कि नहीं। छोटा मोटा पाप रहेगा तो संचित में जमा हो जाएगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। किंतु बहुत बड़ा पाप रहेगा तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में क्या भोगना पड़ता है। चलो, वेद निषिद्ध इत्यर्थः हो गया ना जी। आगे क्या है, हाँ धर्म वारणाय वेद निषिद्ध इति। मूल में अधर्म का लक्षण है ना, उस अधर्म के लक्षण में से निषिद्ध पद को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, कर्मजन्य अधर्म। तो लक्षण कर रहे किसका, अधर्म का, जाएगा किसमें, धर्म में। क्योंकि धर्म भी कैसा होता है, कर्म से जन्य, अतिव्याप्ति होगी, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया कौन, निषिद्ध, वही लिखा है। धर्म वारणाय वेद निषिद्ध इति, है ना। आगे वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। अब अधर्म के लक्षण में से कर्मजन्य पद को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, निषिद्ध अधर्म। मतलब फिर लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, कहां पर, वेद निषिद्ध क्रिया पर। लक्षण कर रहे अधर्म का और जाएगा क्रिया में। वेद के द्वारा निषिद्ध जो क्रिया है, चोरी आदि, उस क्रिया में क्या जाएगा, लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया, कर्मजन्य। निषिद्ध कर्म से जन्य जो है उसको कहते अधर्म। वही वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। हो गया ना भाई। फिर वो अधर्म कैसे नष्ट होता है भाई, उसका नाशक कौन कौन है, तो बता रहे सच भोग प्रायश्चित्तादि ना नश्यति, है कि नहीं। पाप भोग से भी नष्ट होता है और प्रायश्चित्त करेंगे। शास्त्र में कोई पाप यदि आदमी के हाथ से होता है तो उस पाप का क्षालन करने के लिए क्या बताया है, प्रायश्चित्त। और वो प्रायश्चित्त करेंगे तो उस प्रकार का पाप नष्ट होता है। तो सच भोग प्रायश्चित्तादि ना नश्यति। ठीक है, एतौ एव अदृष्टम इति कल्पेते। ये तो मतलब धर्म अधर्म, इनको ही अदृष्ट शब्द से बोला जाता है शास्त्र में।
सब जगह। अदृष्ट अदृष्ट मतलब क्या? धर्माधर्म, पाप पुण्य, और कुछ नहीं है। समझ में आया जी? हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध में क्या है? पाप पुण्य तो है। संचित में क्या है? पाप पुण्य तो है। समझ में आया? तो वही ये तो एव अदृष्टम इति कल्प्यते। आगे वासना जन्योच, और ये अदृष्ट किससे उत्पन्न होते हैं? अदृष्ट पाप पुण्य किससे उत्पन्न होता है? वासना से। मतलब वासना क्या है भाई? आगे लिख रहे वासना च विलक्षण संस्कार। वासना मतलब विलक्षण, भिन्न भिन्न लक्षण वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले संस्कार, उसको बोलते हैं क्या? वासना। और वासना से उत्पन्न होता है कौन? धर्माधर्म। कैसे? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। हम लोगों ने कल कोई अच्छा कर्म किया, अब आज वो कर्म तो नहीं कर रहे, किंतु उसके संस्कार अंतःकरण में है कि नहीं? क्योंकि जो भी क्रिया करते हैं तो उसके संस्कार अंतःकरण में रहते हैं। उस संस्कार को ही बोलते हैं वासना। अब वो संस्कार क्या करते हैं? पुनः उस प्रकार का कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो पुनः आपको अच्छा कर्म करने की क्या हो जाएगी? इच्छा। और पुनः अच्छा कर्म करेंगे तो पुनः उत्पन्न होगा क्या? धर्म। ठीक उसी प्रकार अधर्म का है। समझ लीजिए आज कोई पाप कर दिया तो क्या उत्पन्न हुआ? दो चीज उससे उत्पन्न हुई। अधर्म कर दिया, कोई चोरी आदि निषिद्ध कर्म कर दिया, तो उस निषिद्ध कर्म से दो चीज उत्पन्न होती है। एक तो पाप, और एक उस प्रकार का कर्म उस प्रकार का संस्कार। थोड़े में क्या उत्पन्न होते हैं? संस्कार। फिर वो संस्कार क्या करते हैं? पुनः उसी प्रकार का कर्म करने के लिए आदमी को प्रवृत्त करते हैं। फिर आदमी पुनः वैसा कर्म करेगा तो और क्या उत्पन्न होगा? पाप उत्पन्न होगा। तो पाप पुण्य वासना से जन्य हुई कि नहीं? तो वही लिखा है वासना जन्योच, धर्माधर्म ही वासना से जन्य है। वासना मतलब विलक्षण संस्कार। हो गया जी? चलिए आगे। आगे है अभी क्या है? हाँ संस्कार विदय, ये कैसे आया बीच में? बुद्ध्यादय अष्टौ, ये नहीं है क्या? मूल में है ना? चलिए बुद्ध्यादय अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा। बुद्धि इच्छा प्रयत्ना नित्यानित्याश्च। नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। ठीक देखिए, बुद्ध्यादय अष्टौ मतलब बुद्धि से लेकर 8 गिनिए। ये 8 आत्मा के ही विशेष गुण है। किसके है जी? आत्मा के। तो वो कौन कौन बुद्धिया दिया? 8 गिनिए। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। कितने हुए? 8। ये आत्मा के, ये 8 क्या है? आत्मा के विशेष गुण है। विशेष गुण है, ठीक है ना? गुण के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। इसका मतलब विशेष गुण ये 8 ही है ऐसी बात नहीं, और भी है, किंतु ये 8 केवल आत्मा के ही क्या है? विशेष गुण। क्योंकि नैयायिक के मत में आत्मा के गुण है, वेदांत मत में आत्मा का कोई गुण नहीं है। ये सब अंतकरण के धर्म है, अंतकरण के गुण है। ठीक है जी? चलिए बुद्ध्यादय अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा। उसमें गुण 8 में से 3 लिया, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न। इसके 2 प्रकार, नित्य और अनित्य। मतलब ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्या ईश्वरस्य, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न कैसे है? नित्य है। और अनित्या जीवस्य मतलब जीव का ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, जीव की इच्छा और जीव का प्रयत्न, ये सब कैसे है? अनित्य है। हो गया? ये बात बता दिया। फिर अंतिम का गुण है, 24 गुण था ना, संस्कार। संस्कार अंतिम का गुण है ना? अब उसके बारे में चर्चा आ रही है, लेकिन उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।